अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें कहता है कि एबीसी ट्राइंगल उसने दे दी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसमें प्रूव करना है। हमने फर्स्ट पार्ट उसने दिया स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर इंटू आर वन, जो है इनमें जो रेशो है वो रेशो 1:2:3 के बराबर है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्मॉल आर आपका रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल और कैपिटल आर रेडियस ऑफ सरकम सर्कल और R1 जो है रेडियस ऑफ ई स्क्राइब सर्कल होते हैं। तो इनके फार्मूले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आओ बच्चों देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लिखेंगे फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में बराबर है। हम लिखेंगे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है। अब जो आपने रेडियस निकालने हैं, तीनों रेडियस जो भी है उसमें आपको दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एक आपको S चाहिए होगा और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। S आप जानते हैं A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ x प्लस एक्स ये आपका 3x हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो S बेटा आपके पास पहली जो चीज़ आ गई 3x डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है। S आप निकाल चुके हैं 3x डिवाइड बाय 2, तो वैल्यूज पुट करते जाए तो ये 3x डिवाइड बाय 2। अब देखें A B और C तीनों x हैं, इन तीनों की जगह हम x पुट करेंगे। तो 3x डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स इंटू 3x डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स, अगेन 3x डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स और इस पूरे का आपका स्क्वायर रूट। ठीक है। तो आगे देखें 3x डिवाइड बाय 2 और ये देखें बेटा, अब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में एक जैसी हैं। इन तीनों को हम इकट्ठा करके हम इनका क्यूब ले लेंगे और हम यूँ लिख लेंगे 3x डिवाइड बाय 2। ये जो x है इसका डिनोमिनेटर हम 2 बनाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x डिवाइड बाय 2 और तीन वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा किया है इसलिए हम इसका क्यूब कर लेंगे। ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब देखें 3x डिवाइड बाय 2 और इसका जो 2 नीचे आपका एलसीएम आ गया, 3x में से 2x गया, x हो गया और इसका दोनों का क्यूब और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा x की 3 और ये x की 4 हो जाएगा, 3x की 4। ठीक है। और नीचे 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा। x की 4 का जो स्क्वायर रूट x की 2 आ जाता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है। ये आज़ाद हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो एरिया बेटा हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा x की 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब बेटा हमने एरिया भी फाइंड कर लिया और ऊपर s भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो रिलेशन दिया उसने r इंटू कैपिटल R इंटू R1 इक्वल है रेशो 1:2:3। हम क्या करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। R इंटू कैपिटल R इंटू R1 ये हमने फाइंड करना है। इन तीनों के फार्मूले हमें पता है, तीनों के फार्मूले लिखते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। ये जो R है आपका एरिया ओवर S होता है और कैपिटल R जो होता है वो आपका ABC ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है और R1 जो होता है वो आपका होता है एरिया ओवर S माइनस ए होता है। ठीक है। तो वैल्यूज़ मालूम है हमें, इन सारी चीज़ों की हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो आपका एरिया है वो अभी आप निकाल चुके हैं, x की 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 ये पुट कर लेते हैं x की 2। ठीक है। इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4 और s जो है यहाँ पर नीचे है रेसिप्रोकल, तो s की वैल्यू 3x ओवर 2 है। तो यहाँ पर हम जो रेसिप्रोकल में जो वैल्यू नीचे हो तो उसको रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2 इंटू 3x हो जाएगा। ठीक है। और A B C तीनों आपके x हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका x की 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 4 नीचे इसके, और इनटू एरिया आपका x की 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए, तीसरा आपका एरिया है, वही आप एरिया निकाल चुके हैं, x की 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और इसके नीचे s माइनस ए है। s माइनस ए को सॉल्व करने से पहले ज़रा आप पीछे देखें, मैं आपको यहाँ s माइनस ए आपने निकाला था, इसका फाइनली जो आंसर x बाई 2 था, तो इसके नीचे s माइनस ए के नीचे आप x बाई 2 लिख सकते हैं, और x बाई 2 चूँकि नीचे है, इसको आप रेसिप्रोकल करके 2 ओवर x इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखें, जितने तक हमसे सॉल्व होता है हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 आपका इससे कैंसिल हो गया, ये जो x है इसमें से एक x चला गया, ठीक है, और इसका आपका रह जाएगा आपका x इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 6 आपका रह गया, ठीक है। और इसको देखें, 4 से कैंसिल हो गया, ये x की 2 जो है इस x की 3 में से एक 2x चले गए, कट गए, और एक x रह गया, तो इसका आंसर आ जाएगा x ओवर 3 का स्क्वायर रूट। और अब इस तरफ आ जाए, ठीक है, ये आपका 2 से कैंसिल हो गया, और ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आपका आ जाएगा x इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इसको आगे कुछ उलझने से पहले ज़रा देखें, हमारे पास जो रेशियो फाइंड करनी है हमने 1, 2 और 3 करना है, तो इसका मतलब है जो पहले वाला है उसको किसी तरीके से हम 1 कर ले तो बाकी हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले वाला जो वैल्यू है उसको हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय 6 ओवर x इंटू 3 का स्क्वायर रूट। इन तीनों को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 6 ओवर, सॉरी मैं 3 लिख गया, x इंटू 3 का स्क्वायर रूट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाला तो सीधा साधा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट 1 लिख लेंगे। दूसरे वाला हम लिखेंगे x ओवर 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर x इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और फाइनली जो हमारा ये वाला है x इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर x इंटू 3 का स्क्वायर रूट। देखें, अब पहला तो उसी तरीके से आपका 1 आ जाएगा, ये x से कैंसिल हो गया, नीचे 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट दोनों जो है आप इनको सॉल्व करें तो ओनली 3 बच जाएगा, 6 डिवाइड बाय 3 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये इससे कट गया, 2 इससे कट गया, ये आपका 3 हो गया, तो आपका जो आंसर आ गया 1:2:3। तो LHS को आपने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1।